हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लासैटेलिये नियम के अनुसार यदि ठोस द्रव निकाय को ऊष्मा दी जाए तब आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है ठोस की मात्रा घटेगी, विकल्प बी है ताप बढ़ेगा, विकल्प सी है द्रव की मात्रा घटेगी और विकल्प डी है ताप घटेगा। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए और इस प्रश्न के विस्तार पूर्वक हल के बारे में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव कर यहाँ इस प्रश्न के उत्तर तक पहुँचते हैं। तो सामान्य रूप से जैसा कि हम जानते हैं कि लासैटेलिये नियम तथा जो ठोस द्रव निकाय है उसको इस नियम के अनुसार यदि हम ऊष्मा दें तो क्या प्रभाव होगा। इस प्रभाव को देखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि ताप में वृद्धि करने पर जो अंतराण्विक बलों में कमी अर्थात जो ठोस है तो ठोस के अंतराण्विक बलों में कमी होने के कारण जो साम्य है वो अग्र दिशा में विस्थापित होगा अर्थात साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा। अब इस बात को और गहराई से समझने के लिए आइए हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ठोस है इससे बनता क्या है, यहाँ पर प्राप्त हो रहा है हमें द्रव। तो ताप बढ़ाने पर होता क्या है कि इसके जैसे जैसे हम इसके ताप को बढ़ाएंगे इसके जो अंतराण्विक बल है, जैसे ठोस के जो इस प्रकार ये ठोस की जैसे कोई संरचनाएं हैं, मान लेते हैं हम इस प्रकार एक कच्चे चित्र के माध्यम से ठोस की संरचना को समझते हैं। ये आपस में बहुत ही आपस में जुड़े होते हैं अंतराण्विक बलों से। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें ताप बढ़ाएंगे इसमें होता क्या है कि जो है अंतराण्विक बल इसके कमजोर हो जाते हैं और इसकी दूरी बढ़ती जाती है अर्थात ये जो है टूट कर ठोस किस में बदलने लगता है, द्रव में। और ये जो है इससे क्या होगा कि इससे ठोस की मात्रा कम होगी। तो ये जो है इसके पीछे का हमने कारण समझा। अब आइए विकल्प देखते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लासैटेलिये नियम के अनुसार यदि ठोस द्रव निकाय को ऊष्मा दी जाए तब क्या होगा, ठोस की मात्रा घटेगी और साम्य जो है अग्र दिशा में विस्थापित होगा अर्थात द्रव की मात्रा अत्यधिक बनने लगेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।